गुड मॉर्निंग इंडिया, कमान इंडिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फीलिंग वेरी वेल एंड मच बेटर। पब्लिक स्पीकिंग महामुकाबला के लिए आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और समय समय पर ऐसे इवेंट होने भी चाहिए। BSR सर का थैंक यू वेरी मच। ऐसे प्रोग्राम में आदमी को फिर सोचने का मौका मिलता है कि हम कैसे करें, क्या करें, और जब सोच लिया तो फिर करने के लिए प्रयास भी करेगा। प्रयास करेंगे तो काम करेंगे, काम करेंगे तो काम होगा तो फिर नाम होगा, नाम होगा तो फिर कमाल होगा, कमाल होगा, कमाल होगा। और इसके लिए हमने कोई भी तैयारी करी हो, क्योंकि जब हम हमारी बुद्धि और मन तन सब जागृत हो जाता है और हमारी तेज़ी से काम करने लगता है। जब हम कुछ सीखने की जिज्ञासा रखते हैं, उसके लिए उत्साहित रहते हैं और हर जगह, हर समय, हर पल हम कुछ न कुछ नया सीखते हैं। चाहे हम किसी पार्क में हों, किसी जगह में हों, किसी शादी में हों, किसी लड़ाई झगड़े में हो, किसी नेक कार्य में हो, किसी को कुछ सेवा कर रहे हों, हर जगह हमारी मस्तिष्क, मन, बुद्धि, हृदय काम करता रहता है और उसको करते करते हम कुछ विचार आने लगते हैं, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ, उसमें क्या दिखाई देता है, ऑब्जर्वेशन होता रहता है, हमारी मन बुद्धि काम करती रहती है और उससे हमारे पास विचार कहीं ना कहीं आते रहते हैं और वो काम करते रहते हैं। तो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है हर जगह, हर जगह, हर जगह। कभी हम फूल पत्तों से भी सीखते हैं, पेड़ पौधों से भी सीखते हैं, अच्छे लोगों से भी सीखते हैं, बुरे लोगों से भी सीखते हैं। जैसा कि मैंने सीखा है हमारे BSR सर से, कितना सीखा हमने। डिवाइन पावर सीखा, यूनिवर्सल पावर, अफर्मेशन पावर, स्पिरिचुअल पावर, वाइब्रेशन पावर, पावर ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ स्किल एंड पावर ऑफ वेल्थ, हेल्थ एंड रिलेशन। एक ख़ास बात है पावर ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके बारे में मैंने आज ही वीडियो देखा। पावर ऑफ कम्युनिकेशन एक ज़बरदस्त आपका स्किल है दोस्तों, क्योंकि पावर ऑफ कम्युनिकेशन में मैं तो जैसे अपनी बात करूं तो मुझे कभी कंपनी ने अवार्ड दिया। मैं अवार्ड के लिए मुझे स्टेज पे बुला लिया गया और मुझे माइक दिया गया कि सर आप भी कुछ दो शब्द बोलें। तो कई लोगों ने ऐसा किया, थैंक यू के बाद कुछ नहीं बोला और मैंने प्रयास किया, मैंने कोशिश की तो मैं शायद 1 मिनट कुछ बोल पाया, लेकिन मेरा गला सूखने लगा। मुझे लगा कि मुझे पानी चाहिए और मैं थैंक यू करके मैं वहाँ से निकल लिया। नेक्स्ट टाइम मुझे तैयारी की मैंने कि हाँ यार मुझे वहाँ पर कुछ बोलना चाहिए था और मैंने इसके लिए तैयारी की और नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी आया और मैंने कम से कम 10 मिनट वहाँ पर स्पीच दिया। और थोड़ा सा हमारा स्टाइल, थोड़ा फनी स्टाइल भी था। मैंने कंपनी के बारे में, लोगों के बारे में, बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कई चीज़ें मैंने उसको जल्दी जल्दी उनको बताया और कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगा और एक उससे पहचान बनती है। मैं जहाँ पर खड़ा था, हमारे सामने 2000 लोग और थे, तो 2000 लोगों ने समझ लिया कि ये मिस्टर यादव स्पीच दे रहे हैं या कुछ बता रहे हैं। और इसके बाद मैंने देखा कि हर मीटिंग में मुझे एंकरिंग करने का मौका मिला, मुझे माइक देने का मौका मिला। एक समय मैं पानी मांग रहा था, लेकिन अब मैं जब माइक पकड़ लेता हूँ तो हमारे और बाकी एंकर भी होते हैं, वो भी पानी मांगने लगते हैं कि सर आप ही कर लीजिए या मुझे कर लेने दीजिए। मैं तो किसी टूर में भी जाता था, किसी टूर में भी गया तो कोई भी मिल जाएगा, किसी अपने बगल में कोई बैठा है, कोई फॉरनर बैठा है, कोई लड़की है, मैं उससे बात करने की कोशिश ज़रूर करता था। और भी हमारे बाकी साथी लोग भी कहते थे यार क्यों तुम पंगा लेते रहते हो, मैं उससे ज़बरदस्ती बात करूँगा। कोई फॉरनर मिल गया, अभी मैं दुबई गया तो वहाँ पर रसिया से कुछ लोग वहाँ पर स्विमिंग पूल में बैठे थे और एंजॉय कर रहे थे। मैं उनके पास गया, मैं बगल में मैं राजेंद्र यादव, माय नेम इज़ राजेंद्र यादव, यू आर फ्रॉम वेयर? Oh, come from Russia. Oh, very best, very well. I glad to meet you. Thank you. और कैसा लगा आप जो है, यू नो अबाउट इंडिया? ओ नो अबाउट, यू नो अबाउट मोदी, योगी? ओ यस। तो ऐसा मैं कुछ बात करके मैं उससे 2-3 मिनट बात करता रहा। मैं बीच पे गया तो बीच में कुछ लड़कियां भी थी, मैं लड़कियों से भी बात करने लगा कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं। जितनी इंग्लिश आती है उतनी इंग्लिश, जितनी हिंदी उतनी हिंदी में बात की। और कभी कभी हम जो देखते हैं, वो जो हमें दिखाई देता है, वो ज़रूरी नहीं कि वही सच होता है दोस्तों। कभी जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमारा एक दोस्त था, उसका बेटे को बाहर जाना था, एक टूर पे जाना था, तो वो
उसके बेटे ने बताया कि अंकल वो पापा मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, उस टूर पे जाने नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा भाई क्या बात है, मैं मिलता हूँ, मैं बात करता हूँ। मैंने उनसे बात की उसके पापा से, भाई क्या बात है। तब उसने बताया कि यार इसका दिल में छेद है, जिसकी वजह से ये बाहर जा नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, और इसको एनवायरनमेंट दूसरा सूट नहीं करता है, और इसलिए ये बीमार हो सकता है, इसलिए इसको जाना अलाउ नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है और इसको नहीं मालूम है। तब मुझे समझ में आया कि जो दिख रहा था, जो बताया गया वो सच नहीं था, जो सच्चाई थी वो इसके पीछे थी। एक बार मैं क्लास में था, 5 लोग हम दोस्त थे, और एक लड़की ने आके एक मेरे दोस्त से पेन मांगा, ये पेन प्लीज़। अब हम लोग सोचने लगे यार ये पेन इसी से क्यों मांगा, मुझसे क्यों नहीं मांगा। अब कुछ सोचने कुछ लगते हैं, लेकिन हो कुछ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं किसी का कोई कारण हो, बिना कारण भी कई चीज़ें होती रहती हैं। इसलिए कुछ देखते हैं, फिर समझते हैं, फिर सोचते हैं, फिर इसके बाद फैसला लेते हैं कि हमें वास्तव में क्या हो रहा है। थैंक यू। BSR सर में मैंने देखा एक साधारण स्वभाव एंड असाधारण सोच के मालिक हैं। उनका फ्री का वीडियो देख देख के मैंने सीखना शुरू किया, और मैं पहली बार मैंने वीडियो देखा तो बड़ा इम्प्रेस हुआ, और कि कितना साधारण, और शायद तब वो मोबाइल से ही वीडियो बनाते होंगे, शायद 2 साल पहले की बात है। लेकिन मैंने देखा उनका साधारणतया उन्होंने फ्री में बहुत दिया, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है जब हम कोई चीज़ फ्री तो लेते हैं, जब कोई चीज़ की जगह खाली होती है वो चीज़ हमको भी देनी होती है, तो हमको भी मिलता है। हम किसी को प्यार देते हैं तो उसकी जगह खाली होती है तो हमें प्यार मिलता है, ये यूनिवर्स का नियम है। और जब हम किसी को दान देते हैं तो हमारे पास दान आता है, पैसा खर्च करते हैं तो पैसा आता है, प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, जो चीज़ हम देते हैं, जिसके लिए हम जगह खाली करते हैं, वो चीज़ हमारे पास लौट के आता है। सुबह उठना हमने सीखा, मॉर्निंग शो हमने देखा, उसके लिए अफर्मेशन और प्राणायाम, योगाभ्यास, इसके लिए एक तो सुबह उठते हैं, क्या जो सुबह का सूर्य इतना मीठा, इतना सरल, और जो अमृत वर्षा हो रही होती है, उसका गजब का नज़ारा होता है। जब मीठी सुबह और ज़बरदस्त, इसके बाद मैं बैडमिंटन खेलने भी चला जाता था, मैं लगातार इसके बाद कंटिन्यू ऐसा करता रहा। एंड यूनिवर्स का नियम कानून है, गिव एंड टेक का भी है, ये बात आपको समझनी चाहिए। और हमारे सदियों से एक प्रथा चली आ रही है जो गुरु दक्षिणे का प्रथा होती है। जब हम पेड़ लगाते हैं, उसको पानी देते हैं, मुझे फल देता है, पौधा लगाते हैं, उसको सींचते हैं, मुझे फूल देता है। जब हम शिक्षा लेते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, इसलिए बिना पैसे के कोई सिस्टम नहीं चलता, परिवार नहीं चलता। पूरा सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए हमें पैसा भी चाहिए, हमें प्यार भी चाहिए। हम केवल दुआ और धन्यवाद से, हमें दुआ और धन्यवाद ज़रूर मिलेगा, लेकिन सिस्टम को चलाने के लिए गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ती है। इसलिए मैं लगातार BSR सर के साथ हूँ और मैं उनसे सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मेरी स्किल पावर की बात बहुत ज़बरदस्त रही है। ये बात कम्युनिकेशन स्किल मैंने आज देखा, और बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त स्पीच थी, जो कि बहुत तेज़ी से, बिना रुके, बिना डगमगाए, बिना संकोच, इतनी तेज़ी से वो बोलते जाते हैं, ये मज़ा आ जाता है। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग इंडिया, कमान इंडिया। महामुकाबला के लिए आप तैयार हो जाएं। और सर BSR सर से एक रिक्वेस्ट है कि मुझे ₹1 का इनाम ज़रूर दिया जाए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, मुझे उत्साहित करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तथास्तु।